पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज शदीद मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। 2000 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 1,85,765 पर ट्रेड कर रहा है। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान 2000 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स 1,85,765 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है। आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान 2000 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। ओमान में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हो गए। फ़रीक़ैन मस्कत में मौजूद है, लेकिन तयशुदा वक्त पर बातचीत का सिलसिला शुरू न हो सका। कुछ देर कबल जारी बयान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात में शरीक होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर उन्होंने कहा कि खुले दिमाग और माजी के तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए मुज़ाकरात में जाएंगे। फ़रीक़ैन को वादों की पासदारी करना होगी। ओमान में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हो गए। फ़रीक़ैन मस्कत में मौजूद है, लेकिन तयशुदा वक्त पर बातचीत का सिलसिला शुरू न हो सका। कुछ देर कबल जारी बयान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात में शरीक होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर उन्होंने कहा कि खुले दिमाग और माजी के तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए मुज़ाकरात में जाएंगे। फ़रीक़ैन को वादों की पासदारी करना होगी। ओमान में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हो गए। फ़रीक़ैन मस्कत में मौजूद है, लेकिन तयशुदा वक्त पर बातचीत का सिलसिला शुरू न हो सका। कुछ देर कबल जारी बयान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात में शरीक होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर उन्होंने कहा कि खुले दिमाग और माजी के तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए मुज़ाकरात में जाएंगे। फ़रीक़ैन को वादों की पासदारी करना होगी। अहम खबर है, फितनल हिंदुस्तान और बलूच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हो गया। बलूचिस्तान में नाम नहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी बलूच यकजहती कमेटी और फितनल हिंदुस्तान के गठजोड़ को बेनकाब करती है। 31 जनवरी को बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमलों को सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाइयों से नाकाम बना दिया गया। मस्तूंग में बलूच यकजहती कमेटी की नाम नहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बुरहान बलोच और हफीज़ बलोच भी हलाक हुए। बलूच यकजहती कमेटी की लापता अफराद की फहरिस्त में दहशतगर्द अब्दुल हमीद और राशिद बलोच भी शामिल थे, जिन्हें हलाक किया गया। इससे कबल भी फितनल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुतादिद दहशतगर्द लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। 2025 में कल्लात में ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू और मार्च 2024 को गवादर हमले में मारे जाने वाला दहशतगर्द करीम जान भी बलोच यकजहती कमेटी की लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। नेवल बेस हमले में हलाक दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी नाम नहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, डॉन न्यूज़ के लिए वक्त आपने निकाला। बताइएगा, बलूचिस्तान में इस तरह के गठजोड़ की कार्रवाइयों का मकसद क्या है? देखिए, जाहिर है कि मकसद ये है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, नंबर एक। नंबर टू, ये जो मिसिंग पर्सन का रोना पीटना डाला होता है, ये भी पता चल गया कि कोई मिसिंग पर्सन नहीं। तमाम ये दहशतगर्द और तंजीमें इनको ज्वाइन किया हुआ है, और जब भी कोई दहशतगर्द कार्रवाई होती है और दहशतगर्द मारे जाते हैं, उनमें अक्सर ये मिसिंग पर्सन शामिल होते हैं और फिर उनके लवाकिन आ जाते हैं बॉडी लेने के लिए। और बलोच यकजहती कमेटी ये भी बिल्कुल ढोंग है, क्योंकि यही इनको ज़्यादा शोर मचाती हैं और यही इनको पता है कि ये दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एनरोल होते हैं। आपको याद होगा जब ईरान में पाकिस्तान ने ड्रोन फायर किया था, जो लोग मारे गए थे BLA के, उसमें मारक दोस्त कंपनी ने कहा ये लोग हैं जो हमारे वहाँ मरे हुए हैं, और जो देखा तो वो बेसिक पर्सन लिस्ट में शामिल है। ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ये इंडियन रॉ का, उसके बाद फितनल हिंदुस्तान का और बलोच यकजहती कमेटी की, ये मिल के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और ये साजिश नाकाम हो चुकी है, दुनिया को पता चल गया। इसलिए हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे बलोच बहन भाइयों को सबको पता होना चाहिए, कोई मिसिंग पर्सन नहीं। ये सब दहशतगर्द तंजीमों को ज्वाइन कर चुके हैं और उधर से उनके 100 के साथ मिल के ये दहशतगर्दी कार्रवाई मसूफर की बॉडी जब मिलती है तो वही होता है। सेकेंड, बैरूनी कुव्वत लाजमी शामिल, इसलिए आप 10-10 लाख 15 लाख रुपए के एक के पास इक्विपमेंट है, जिसमें जो उन्होंने ड्रेस पहना होता है, जो नाइफ गॉगल्स हैं, उसके बाद उनके पास M4 M16 राइफल्स हैं,
साथ उनके पास वेपन एम्यूनिशन होते हैं, रॉकेट लॉन्चर होते हैं। ये बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं और सब ये रिकवर से चीज़ें हैं, ये सारी फॉरेन मेड है। इससे अंदाजा लगा लें कितना बड़ी कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। फितनाल हिंदुस्तान और बलूच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हो गया है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हलाक दहशतगर्दों को लापता अफराद जाहिर किया गया था। नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी ने गठजोड़ को बेनकाब किया है। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में वाक़े इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका हुआ है। अब 1 मिनट रुक जाए यार, दोबारा करें। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में वाक़े इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका हुआ है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद का एक हलवाई कस्बा है तरलाई। यहाँ पे खदीजतुल कुबरा इमाम बारगाह में तकरीबन पौने 2 बजे करीब जब नमाज का वक्त था उस वक्त एक खुदकश धमाका हुआ है और उस दौरान भगदड़ मच गई है। और क्योंकि ये जो इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा ये आबादी के अंदर और इतराफ में बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ पे लोगों का आवाम का जमे गफीर भी जमा हो चुका है, जबकि पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। जो रेस्क्यू 1112 है, दीगर अमला भी मौके पर पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पोली क्लिनिक, टिम्स और सिटी अस्पताल में डॉक्टरों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। और ताहम इस वक्त की सूरत हाल यह है कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो इलाका मकीन है वो वहाँ पे मौजूद है। जो पुलिस है, रेंजर्स हैं और दीगर इदारे हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पे सर्चिंग की जा रही है। और यही बताया गया है कि ये जो खुदकश धमाका है ये तकरीबन पौने 2 बजे के करीब हुआ जब नमाज जुम्मा का वक्त था। ताहम जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद भगदड़ मच गया और जो करीबी इमारतें थी या करीब जो लोग ठहरे हुए थे जो यहाँ पे रहायश देना वो भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और सूरत हाल यह है कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात की और लोगों को पीछे किया जा रहा है कि जो उस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया ताहिर नसीर इन तफसीलात के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 24 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी से। इफ्तिखार साहब, अपडेट कीजिएगा, इस ऑपरेशन में मजमूई तौर पर कितने खारिजियों को हलाक किया गया है? जी बिल्कुल, ISPR की जानिब से जो तफसीलात जारी की गई हैं उसमें बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला हैं गोया कि वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है और बताया गया कि ज़िला औरंगज़ई में गोया कि ऑपरेशन के दौरान कोई 14 खारजी जो है उनको हलाक किया गया। इसी तरह ज़िला खैबर में एक दूसरी कार्रवाई भी इंटेलिजेंस बेस्ड हुई है और इसमें भी बताया गया है कि 10 फितनल खवारिज के लोग वहाँ पे भी हलाक किए गए हैं। ये भी बताया गया है कि इन हलाक खारजियों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी वार से बताया गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि अभी भी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वहाँ पे कोई और दहशतगर्द मौजूद ना हो अभी तक कार्रवाई। जी ठीक है शराज साहब, ये भी बता दीजिएगा क्या इन खवारिज में कोई अहम कमांडर या हाई वैल्यू टारगेट शामिल है? देखें, अभी तक इस हवाले से तो कोई तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन यकीनी तौर पे ये इन इलाकों में मौजूद जितने भी दहशतगर्द हैं उनमें कोई ऐसे भी हैं कि जो एक तरह से ऑपरेशनल कमांडर्स और इन ओहदों पे फायज हैं। तो यकीनी तौर पे जहाँ जहाँ भी इनसे मुताल्लिक कोई इत्तलात मिलती हैं कि किसी किस्म की कोई प्लानिंग कर रहे हैं और कोई बड़ी कार्रवाई करना चाह रहे हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेज गोया के प्लानिंग के लेवल पे ही इन खारजियों को गोया के अंगेज कर रही है। और फिर देखा गया है कि बलूचिस्तान में भी पिछले चंद रोज के दौरान जिस तरह 216 दहशतगर्द हलाक किए गए, अब इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान इन खारजियों को हलाक किया जा रहा है। और जैसे बताया गया ISPR की जानिब से कि आज गोया के ज़िला औरंगज़ई और फिर खैबर ज़िला में 2 इसी तरह की कार्रवाई हुई हैं जिनमें मजमूई तौर पे 24 फितनल खवारिज के लोग के जो भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे यहाँ पे अपना किरदार अदा कर रहे थे उनको हलाक कर दिया गया है। शिराजी साहब, ये भी बता दीजिएगा क्या इन ऑपरेशंस के बाद इलाके में जो सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन है उसको जारी रखा जाएगा?
जी बिल्कुल, इलाके को मुकम्मल तौर पे एक तो क्लियर किया जाएगा और इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि यहाँ पे कोई और हाइड आउट्स ना हो, कोई और स्लीपर सेल्स ना हो और मोर इम्पोर्टेंटली कोई उनके फैसिलिटेटर वहाँ पे मौजूद ना हो। इन तमाम पहलुओं को लेके सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे अभी तक सर्च ऑपरेशंस कर रही हैं और इसको 100% यकीनी बनाया जाएगा कि वहाँ पे अब कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं और ना ही किसी किस्म की कोई मनसूबाबंदी हो रही है नए दहशतगर्दाना हमलों की। जी, तो इतने तौर पे इस हवाले से ऑपरेशन चल रहा है। जी बिल्कुल, मजीद ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पिम्स अस्पताल पहुँच गए हैं। उन्होंने तरलाई धमाके के ज़ख्मियों की अयादत की है और ज़ख्मियों को खुसूसी तिब्बी सहूलतें फ़राहम करने की हिदायत की है। तलाल चौधरी ने बावर कराया कि हुकूमत ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फ़राहम करेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पिम्स अस्पताल पहुँच गए हैं। उन्होंने तरलाई धमाके के ज़ख्मियों की अयादत की और ज़ख्मियों को खुसूसी तिब्बी सहूलतें फ़राहम करने की हिदायत भी की। तलाल चौधरी ने बावर कराया कि हुकूमत ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फ़राहम करेगी। एक बार फिर बात कर लेते हैं इफ्तिखार शराजी साहब से। इफ्तिखार साहब, हमने देखा कि एक दौर था जब धमाके होते थे कसरत से, फिर उसके बाद हमने देखा कि खासा अमन रहा। अब लेकिन एक बार फिर देख रहे हैं कि फितना और खवारिज जो है वो एक बार फिर सरगर्म होने की कोशिश कर रहा है और ख़ास तौर पर हम देखने में यह आ रहा है कि जो अफगान सरजमीन है वो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान में बिलखुसूस कोयटा से लेके 12-13 शहरों में इस तरह के हमने दहशतगर्दी के वाक़यात देखे हैं और इन तमाम गोया के वाक़यात की। नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पिम्स अस्पताल पहुँच गए हैं। उन्होंने तरलाई धमाके के ज़ख्मियों की अयादत की है और ज़ख्मियों को खुसूसी तिब्बी सहूलतें फ़राहम करने की हिदायत की है। तलाल चौधरी ने बावर कराया कि हुकूमत ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फ़राहम करेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पिम्स अस्पताल पहुँच गए हैं। उन्होंने तरलाई धमाके के ज़ख्मियों की अयादत की और ज़ख्मियों को खुसूसी तिब्बी सहूलतें फ़राहम करने की हिदायत भी की। तलाल चौधरी ने बावर कराया कि हुकूमत ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फ़राहम करेगी। एक बार फिर बात कर लेते हैं इफ्तिखार शराजी साहब से। इफ्तिखार साहब, हमने देखा कि एक दौर था जब धमाके होते थे कसरत से, फिर उसके बाद हमने देखा कि खासा अमन रहा। अब लेकिन एक बार फिर देख रहे हैं कि फितना और खवारिज जो है वो एक बार फिर सरगर्म होने की कोशिश कर रहा है और ख़ास तौर पर हम देखने में यह आ रहा है कि जो अफगान सरजमीन है वो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान में बिलखुसूस कोयटा से लेके 12-13 शहरों में इस तरह के हमने दहशतगर्दी के वाक़यात देखे हैं और इन तमाम गोया के वाक़यात की। अमेरिका और ईरान के दरमियान मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक 10 बजे शुरू होने वाली बातचीत अब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे के बजाय 11 से 12 बजे के दौरान शुरू होगी। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात का टाइम था जो कि 10 बजे का रखा गया था। अमेरिका और ईरान के दरमियान मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात अब ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक 10 बजे शुरू होने वाली बातचीत अब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे के बजाय 11 से 12 बजे के दौरान शुरू होगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक 10 बजे शुरू होने वाली बातचीत अब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे के बजाय 11 से 12 बजे के दौरान शुरू होगी। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात का टाइम था जो कि 10 बजे का रखा गया था। अमेरिका और ईरान के दरमियान मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात अब ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक 10 बजे शुरू होने वाली बातचीत अब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे के बजाय 11 से 12 बजे के दौरान शुरू होगी। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में मस्जिद खदीजतुल कुबरा में होने वाले धमाके में आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के कज़न भी शहीद हो गए जबकि उनके चचा ज़ख्मी हो गए हैं। मस्जिद के पेश इमाम अल्लामा बशारत हुसैन आईजी इस्लामाबाद के हमरा गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो सानिया हुआ है, ये दहशतगर्दी जो हुई है कसरत खदीजतुल कुबरा में, जामिया वली असर में, इनमें खुद आईजी साहब के फर्स्ट कज़न जो हैं वो जवान साल मातमी, वो आज़ादार, वो भी शहीद हुए हैं।
अभी अपने हाथों से उन्होंने यहाँ से उस शहीद की डेड बॉडी उठवाई है और उनके वालिद यहाँ मौजूद थे, वो जख्मी है और उनका एक ही बेटा था। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में मस्जिद खदीजतुल कुबरा में होने वाले धमाके में आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के कज़न भी शहीद हो गए, जबकि उनके चचा जख्मी हो गए हैं। मस्जिद के पेश इमाम अल्लामा बशारत हुसैन आईजी इस्लामाबाद के हमरा गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो सानिया हुआ है, ये दहशतगर्दी जो हुई है कसर खदीजतुल कुबरा में, जामिया वली असर में, इनमें खुद आईजी साहब के फर्स्ट कजन जो हैं वो जवान साल मातमी, वो आजादार, वो भी शहीद हुए हैं। अभी अपने हाथों से उन्होंने यहाँ से उस शहीद की डेड बॉडी उठवाई है और उनके वालिद यहाँ मौजूद थे, वो जख्मी है और उनका एक ही बेटा था। प्लानिंग अफगानिस्तान में की गई, बल्कि इसमें कई ऐसे लोग भी शामिल थे कि जो अफगान शहरी थे और उसमें अगरचे कालदम BLA के लोग भी शामिल थे। तो ये वहाँ पे भी और फिर साथ में हम देख रहे हैं कि खैर पख्तूनख्वा के भी कई अजला में दहशतगर्दी की वारदातों में यही अफगान शहरी मुलविस पाए गए हैं, या वो ग्रुप्स कालदम पाकिस्तान के जो जिनकी वहाँ पे महफूज पनाह गाहें हैं, वहाँ से ये सारे गोया के हमले ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और गुज़श्ता दिनों गोया के इस्लामाबाद की कचहरी में भी इसी तरह का धमाका हुआ, जिसमें 10 से 15 लोग शहीद हुए, कई जख्मी हुए। और आज हमने देखा है कि फिर नवाही इलाका के जहाँ पे शायद सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं, उस लेवल पे नहीं होते जितना शहर के अंदर बाकी सेंसिटिव हसास इलाकों में होते हैं। तो अगेन एक सॉफ्ट टारगेट्स को चुना गया है और वहाँ पे कोशिश की गई, अगर से बताया गया पुलिस की जानिब से कि अगर ये खुदकुश बमबार मरकजी हॉल की तरफ जाने में कामयाब होता तो शायद नुकसानात ज़्यादा होते, लेकिन वहाँ पे जो सर्च का एक सिलसिला चल रहा होता है उसी में शुबा ज़ाहिर किया गया कि शायद ये एक स्ट्रेंजर है और उसको रोकने की कोशिश की गई। तो उसने मस्जिद के मेन हॉल से बाहर ही जो दरवाज़ा था वहाँ पे अपने आप को धमाके से उड़ाया है। तो हम कह सकते हैं कि ये अगेन वही फितनल खवारिज के वही लोग हैं कि जो बाहर की प्रॉक्सी के तौर पे पाकिस्तान के अंदर अमन की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके हवाले से कई ठोस शवायद अब पाकिस्तान न सिर्फ तालिबान इंतज़ामिया के सामने रख चुका है, बल्कि दुनिया को भी इस बात से आगाह किया जा रहा है मुसलसल कि अफगानिस्तान की सरजमीन एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी का मरकज़ बनती जा रही है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान के अंदर भी, और अब हालिया दिनों में तो कई वस्ती एशियाई रियासतों के अंदर भी जो वाक़यात हुए हैं उन तमाम के ताने बाने सारे अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी का एपी सेंटर बन चुका है और वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो इन ग्रुप्स को न सिर्फ वहाँ पे सेफ अमन प्रोवाइड कर रही है, बल्कि खुद अफगान शहरी भी इन तमाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस नज़र आ रहे हैं। इस दौरान अगर पाकिस्तान ने बड़ी भरपूर कोशिश की है कि जो गैर रजिस्टर्ड गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे लाखों अफगान शहरी, उनको यहाँ से निकाला गया है और अब भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन और उनकी सर्वेलेंस का निज़ाम गोया के मजबूत और बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान यकीनी तौर पे जहाँ जहाँ दहशतगर्दों को लगता है कि कहीं सिक्योरिटी के अंदर थोड़े बहुत लैप्सेस हैं या जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, तो ऐसे टारगेट्स को वहाँ पे हिट करने की कोशिश की जा रही है। तो इफ्तिखार साहब हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। बाबर साहब, खुद कुछ धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 15 नमाजी शहीद हुए हैं और 80 नमाजी ज़ख्मी हैं और बताया जा रहा है कि फितनल खवारिज से खुद कुछ हमलावर का ताल्लुक था, क्या कहेंगे आप? जी बहुत अनफॉर्चुनेट है, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। ताल्लुक तो ज़ाहिर है इन्हीं लोगों से ही होगा, क्योंकि खुद कुछ हमला की जो बेसिक तरगीब जिस तरीके से लोगों को ये देते हैं, जो इन्होंने एक दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है और अभी एक इन्होंने नया इसको रंग देने की कोशिश इसलिए की है कि इसमें फिर वो फिरका वारियत वाली बात आ जाती है कि एक फिरके को अगर आप टारगेट करेंगे तो इनके जहन में ये होता है कि रिएक्शनरी दूसरा होगा। ये पहले भी ये काम करते रहे हैं, बहुत जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। अभी अब देखें, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कौन सा दीन है कौन सा इस्लाम है कि जुमे की नमाज में अब नमाजियों को टारगेट करें। इस चीज़ के लिए इसको समझने के लिए काफ़ी है कि जो ओवरऑल हमारा नैरेटिव है इनका ताल्लुक किसी मज़हब या दीन या किसी फ़िरके या फ़िक़े से नहीं है, ना हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द है और इसलिए
जब इनके मतलब उलमा इकराम कहते हैं कि ये एक्चुअली खारजी हैं, तो खारजियों की पूरी तारीख भी तो यही है। इस्लाम की तारीख में अगर देखें तो यही रोल खारजियों का रहा था, नाम के मुसलमान और उसके बाद करना वही जो कि दीन की तालीम के मुनाफी है। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है, तमाम उन फैमिलीज़ के साथ। और अभी जितने लोग ज़ख्मी हैं उनमें से यकीनन कुछ शदीद ज़ख्मी भी हैं, कैजुअल्टीज़ में इजाफे का भी अंदेशा है। इस तरह के डिफ़िकल्ट टाइम्स में सबको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे जहाँ पर कोई लोग ज़्यादा जमा हों, जैसे जुमे का इज्तिमा था या वैसे भी जो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर। और इस तरह के वाक़यात पे और कोई क्या कह सकता है। अभी जब बलूचिस्तान में और KPK के उन इलाकों में ये बहुत अरसे से इन्होंने यह सिलसिला जारी रखे हुए हैं, बट इनको पता है कि बड़े शहरों में और ख़ास तौर पर कैपिटल में इस तरह की कार्रवाई का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, लोगों की तवज्जो होती है और वो एक न्यूज़ बन जाती है। इसलिए ये बड़े शहरों की तरफ भी इस तरह की हरकतें करने की ये कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट तो डेफिनेटली अपना काम कर रही है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी कर रही हैं, सबको मिलके इस एक जो हमारे अफरेब है दहशत गर्दी का, इसको मुकाबला करना है। बहरहाल जस्ट टू कट इट शॉर्ट मैं यही कहूँगा कि जितनी भी मजम्मत की जाए कम है जी। उन फैमिलीज के साथ इज़हार हमदर्दी, अल्फाज तो किसी का मदावा नहीं होते, लेकिन इस मुश्किल मुसीबत की घड़ी में पूरी कौम उनके साथ है। और अल्लाह ताला हमारे वतन को महफूज रखे इस तरह की चीज़ों से। एक मुश्किल हालात में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली इसका मुकाबला कर भी रहे हैं और ये इंशाल्लाह ये लानत से हमारा छुटकारा हमें मिल जाएगा। और बाबर साहब, इससे कबल भी हमने देखा है कि दहशतगर्दों ने फ़िरक़ावारियत को हवा देने की जब भी कोशिश की है तो उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तानियों ने अपने इत्तेहाद से इसको नाकाम बनाया है। जी, इस तरह ही है, बहुत देर से ये कोशिश करते हैं। कभी एक फ़िरके की मस्जिद को टारगेट कर लिया, कभी दूसरे फ़िरके की मस्जिद को टारगेट कर लिया। और ये जब इस मसाजिद को और इबादत गाहों को और मदारस को टारगेट करते हैं तो बुनियादी मकसद यही होता है कि लोग गुस्से में आके रिएक्ट करें और जो रिएक्शन में एक चेन खुदा ना खासा चल पड़े। वो चाहते असल में यही है, लेकिन दाद देनी पड़ती है सोसाइटी की भी, पूरी कौम की भी। और इन तमाम मकातबे फ़िक्र के जो उलमा इकराम है उन्होंने हमेशा सब्र तहम्मुल की तलकीन की है। बट वो जो मैं पहले बात कर रहा था कि जिनका नुकसान हो जाता है, जिनके प्यारे दुनिया से चले जाते हैं, उनके लिए तो एक किस्म की क़यामत बर्पा हो जाती है। तो उन लोगों के साथ हमें भरपूर इज़हार यकजहती भी करना चाहिए और दहशत गर्दी की इस जंग में सबको यकजा होके अपनी फ़ौज का भी साथ देना है और हुकूमत का भी साथ देना है, ताकि जितनी जल्द हो सके इससे हमारी किस्म की हमें निजात मिले। बाबर साहब, अभी मैं इफ्तिखार साहब से गुफ्तगू कर रहा था कि जिस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और इस हवाले से पाकिस्तान जो है आलमी बरादरी की तवज्जो इस जानिब मबजूल भी करा चुका है, लेकिन क्या वजह क्या समझते हैं आप कि आलमी बरादरी उस तरह खुलकर मजम्मत नहीं कर पाती या इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठा पाती? आलमी बरादरी को पाकिस्तान बता तो बार बार रहा है, लेकिन आपको याद हो पहले भी जब अफगानिस्तान का मामला दुनिया में जब हाईलाइट हुआ था तो 9/11 के वाक़े के बाद हुआ। ये एक ज़माने का दस्तूर भी है कि जब तक आग आपके अपने घर में नहीं पहुंच जाती उस वक्त तक आपको उसकी तपश महसूस नहीं होती। अभी जो कि अफगानिस्तान इफेक्ट पाकिस्तान को कर रहा है, तो शायद दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ये समझते हैं कि जी ये मसला इसी स्थिति के, हालांकि हम उनको बताने की कोशिश करते रहते हैं कि जंग दहशतगर्दी की सिर्फ अपनी नहीं लड़ रहे, पूरी दुनिया की लड़ रहे हैं। इससे पहले कि दोबारा खुदा ना खास्ता कोई एक बड़ा वाक़या और दुनिया की तवज्जो उस तरफ हो, ये हाई टाइम है कि अफगानिस्तान की तरफ हमें तवज्जो देनी पड़ेगी, इस मसले की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हम तो इसका मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे, कामयाबी से कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अलावा और किसी में इतनी हिम्मत और इतना बस नहीं है कि इसका मुकाबला कर सकें। तो अफगानिस्तान की तरफ तवज्जो देने की बिल्कुल ज़रूरत है। बिलखुसूस हिंदुस्तान का जो वहाँ पर किरदार है, मनफी किरदार है, जिस तरीके से अफगान तालिबान की इस नामनाद गवर्नमेंट को जो कि रिप्रेजेंट भी नहीं करती सोसाइटी की, उसको जो सपोर्ट करते हैं, उसके साथ दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हैं और स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं उनके साथ मिलके, हिंदुस्तान को आड़े हाथों लेना चाहिए क्योंकि ये सिलसिला और इसमें हर दहशतगर्दी की कार्रवाई के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी और ताहिर नसीर डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई की मस्जिद खदीजतुल कुबरा में धमाके में 31 नमाजी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, देखें आज जुम्मे का दिन था और आपको मालूम है कि नमाज जुम्मे के वक्त मसाजिद में बहुत ज़्यादा रश होता है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के तरलाई के इलाके में मौजूद हूँ। एक अफसोसनाक वाक़या यहाँ पे इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में पेश आया। अगर कैमरामैन बिलाल आपको दिखा सके तो ये वो सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलम भी लगा हुआ है और ये वो इमाम बारगाह है जहाँ पे आज तकरीबन 1:30 से पौने 2 बजे के करीब जब नमाज जुम्मे का वक्त था तो उस वक्त एक फितनतुल ख्वारिज ने इस इमाम बारगाह के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है। ताहम इस दौरान गेट के ऊपर उसको रोकने की कोशिश की गई है और उसने अपने आप को धमाके से उड़ाया। इस वक्त अगर महल्ले वकू आपको इस पूरे इलाके का दिखाएं तो अभी भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है, क्योंकि ये जो इमाम बारगाह है ये यहाँ पे ये तरलाई जो है एक मज़ाफ़ाती इलाका गर्दाना जाता है और पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जो जितनी तकरीबन ज़्यादातर आबादी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इमाम बारगाह के साथ साथ यहाँ पे लोग जो हैं इलाका मकीन वो रिहाइश पजीर है। जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो उस वक्त यहाँ पे ज़ाहिरी बात है कि आबादी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो बहुत बड़ी तादाद में जो इलाका मकीन थे वो यहाँ पे पहुँचे और प्राइवेट गाड़ियों में भी जो यहाँ पे ज़ख्मी हुए थे, जो शहादतें हुई हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। अगर हम इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की बात करते हैं, पोली क्लिनिक अस्पताल की बात करते हैं, CD अस्पताल की बात करते हैं तो वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज की गई है वहाँ पे, क्योंकि जो ज़ख्मी हैं उनका तिब्बी इमदाद उनको जारी है। यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इस्लामाबाद पुलिस है या जो CCD है या CTD है या रेंजर्स हैं वो यहाँ पे जो ये इलाका अगर आपको फिर दोबारा से दिखाएं आप देख सकते हैं कि ये जो जिस तरह एक गांव का मंजर पेश कर रहा है कि ये इलाका आप समझ लें कि एक देहात है और यहाँ पे जितनी भी जो गलियां हैं वहाँ पे सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है और इसके साथ साथ यहाँ पे क्योंकि कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है यहाँ पे, इससे कबल तो जो ज़ख्मी थे अंदर वहाँ तक एम्बुलेंस जाती थी, उसके बाद यहाँ पे जब पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई तो इस इमाम बारगाह के मेन दाखिली रास्ते को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। वहाँ पे शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो ज़ख्मी हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कुछ ज़ख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, लेकिन ज़्यादातर जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। और इस वक्त भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अहले इलाका हैं वो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे जमा है। और ये जब अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके मुताबिक यहाँ पे उस वक्त नमाज जुमा की अदायगी होनी थी जब फितनतुल ख्वारिज से जिसका ताल्लुक था, जो खुदकश बमबार था, उसने अंदर दाखिल होने की कोशिश की है। यहाँ पे बताया तो ये जा रहा है कि ये इलाका जो है वो थाना शहजाद टाउन की हदूद में आता है। यहाँ पे इसका जो ये खुदकश धमाका हुआ है इसका मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अलबत्ता इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पे तमाम जो इलाका है इसमें सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है और जो इमाम बारगाह का मेन दाखिली रास्ता है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, जो शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे क्योंकि अगर हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जो मेन लहतरार रोड है वहाँ पे सेफ सिटी कैमरे लगे हैं। फिर इस रोड से जब आप अंदर आते हैं तो वहाँ पे 1-2 स्कूल में भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इमाम बारगाह के अंदर भी बताया ये जा रहा है कि जो है वो कैमरे तो लगाए गए हैं CCTV, उनकी रिकॉर्डिंग भी इकट्ठी की जा रही है और सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। जो फितनतुल ख्वारिज यहाँ पे आया था वो किस रास्ते से आया था, क्योंकि सेफ सिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग वो भी कलेक्ट कर ली गई है और अब सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो खुदकश बमबार जिसका ताल्लुक फितनतुल ख्वारिज से बताया जा रहा था, जो यहाँ पे आया था, और उसका सुराग लगाया जा सके। और अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो किसी ने कबूल नहीं की। अलबत्ता जो यहाँ पे इलाका मकीन है उनमें ज़ाहिर बात है कि ये जमा गफ़ीर जो जमा हुआ है, गम व गुस्सा पाया जा रहा है। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि तकरीबन हालात यहाँ पे अभी कंट्रोल में है। जितने ज़ख्मी थे, जितनी शहादतें हुई थी, उन तमाम को अस्पतालों में मुंतकिल किया जा चुका है। और पुलिस का ये कहना है कि इस वाक़े का मुकदमा जो है वो CCD में दर्ज किया जाएगा। वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कुछ देर कबल के मनाज़िर ताहिर नसीर हमें दिखा रहे थे।